नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ व्याख्या चंदोला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चलेंगे पौड़ी निर्वाचन क्षेत्र में। पौड़ी निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। 5329 किलोमीटर वर्ग में फैले पौड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय पौड़ी नगर में स्थित है। पौड़ी निर्वाचन क्षेत्र के बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाता गणेश खुकशाल गणी। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के 5 जनपदों की 14 विधानसभाएं सम्मिलित हैं। मतदाताओं की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र में एक है। इस संसदीय क्षेत्र में, जिसे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसमें जनपद गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभाएं यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडौन और कोटद्वार सम्मिलित हैं। चमोली जनपद की 3 विधानसभाएं बद्रीनाथ, थराली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जिले की दोनों विधानसभाएं केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल की 2 विधानसभाएं देवप्रयाग और नरेंद्रनगर तथा नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सम्मिलित है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 13,58,703 है। इस संसदीय क्षेत्र में 32,551 ऐसे मतदाता हैं जो 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 34,801 है। इस संसदीय क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 6,64,927 है, जबकि पुरुष मतदाता 6,93,759 हैं। 17 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इस क्षेत्र में हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभाओं वाले जनपद गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल की 6 विधानसभाओं में कुल मतदाताओं की संख्या 5,70,335 है। इनमें सर्वाधिक 1,17,573 मतदाता कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से हैं, जबकि सबसे कम 79,061 मतदाता लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 27,674 ऐसे मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे जो पहली बार अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। श्रोताओं, पौड़ी क्षेत्र के विकास, क्षेत्र वासियों के आर्थिक सामाजिक उत्थान और एक समृद्ध और विकसित उत्तराखंड का आधार बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में कई जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। क्षेत्र में संचालित प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नंदा गौरा योजना, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि शामिल हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में और जानकारी दे रहे हैं तीरथ सिंह रावत। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में संपूर्ण देश में चौमुखी विकास हो रहा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत मेरी संसदीय क्षेत्र गढ़वाल में भी अनेक परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। प्रमुख रूप से पहाड़ के अंदर रेल का चढ़ना प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण जो 125 किलोमीटर है, यह पूर्ण रूप से गढ़वाल संसदीय क्षेत्र को लाभान्वित करता है। 4 धाम सड़क, हर घर नल, नल में जल, ऐसे पंपिंग योजनाएं, आयुष्मान भारत जैसी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया। मेरा सौभाग्य है कि देश की संसद में अपने क्षेत्र की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं को रखने का अवसर मिला, जिसमें श्रीनगर में
NIT को लाना हो, गढ़वाल में युवाओं की UPSC की परीक्षा का केंद्र हो, न्याय पंचायत स्तर पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधा उपलब्ध करानी हो। अनेक विषयों को लोकसभा में उठाया और उनको कार्य रूप भी दिया। दूर संचार के क्षेत्र में अपने संसदीय क्षेत्र में 165 BSNL के टावर लगवाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अनेक रोडों का सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य किया। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार एवं रामनगर रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यकरण एवं आधारभूत संरचनाओं का विकास किया और रामनगर के दर्जनों गांवों को कारबेट के बफर जोन से हटाकर सड़क, बिजली, पानी की सुविधाओं से नवाजने का काम किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री BVRC पुरुषोत्तम बताते हैं कि आगामी चुनावों में इस बार क्षेत्र में 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का आज बैठक, यहाँ पर तैयारी बैठक, पहली बैठक हमने शुरू किया है। इस टाइप की बैठक हम आने वाली समय पे काफ़ी करेंगे, क्योंकि चुनाव का तिथि ऑलमोस्ट नजदीक आने वाला है पिछले इलेक्शन को देखते हुए। इसलिए आज यहाँ की तैयारी का बैठक लिया है। हमारा जो टारगेट है, पिछली बार चुनाव में यहाँ पर लगभग 55% वोटिंग हुआ। इस बार हम टारगेट रखा है कि 75% वोटिंग यहाँ पर होना चाहिए पौड़ी संसदीय क्षेत्र में। उसी के तहत हम रणनीति बना रहे हैं। बूथवार आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्यों इस बूथ में कम रही है करके, तो उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस प्रॉब्लम की वजह से उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। क्षेत्र में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उनकी प्रगति के बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं पौड़ी के जिला अधिकारी आशीष चौहान। भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो अभी जनपद में संचालित हो रहे हैं, गतिमान है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारा RVNL का है। RVNL में जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है या उनको कॉम्पनसेशन जो दिया जाना है, उसको रेगुलरली हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और इस कारण से उस प्रोजेक्ट का जो पेस है वो और बिना किसी हर्डल या रेजिस्टेंस के जिस तरीके से काम हो रहे हैं, तो उसको हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरा प्रोजेक्ट देखें तो कोटद्वार बाईपास का जो प्रोजेक्ट है, उस पे भी काला ऑफिस से या ADM ऑफिस से उस पे काम हो रहा है भूमि अधिग्रहण का। सतपुली से जो रोड का वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है, उस पे भी हम लोग भूमि अधिग्रहण के कार्य को त्वरित गति से कर रहे हैं और NH को जो भी मदद चाहिए उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे FSTC के जो कनेक्शन है वो 99.99% है और स्टेट में हम लोग अभी फर्स्ट पोजीशन पे हैं पौड़ी में। और जो हमारी स्कीम कंप्लीशन है वो भी 2778 स्कीम्स में से 2500 से अधिक स्कीम्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे बताती हैं, यदि ग्राम विकास विभाग के बारे में बात करें तो 3 जो मुख्य योजनाएं भारत सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में संचालित हैं, वो है मनरेगा, PM आवास और NRLM का जो मूवमेंट है। इन तीनों ही योजनाओं में ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने और ग्रामीण लोगों को अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार, NRLM के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को रोजगार एवं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की तरफ डिबेट करना और PM आवास के माध्यम से जो लोग आवास 100 के पिछले सर्वे में चिन्हित हुए हैं आवासहीन के तौर पर, उनको आवास दिलाना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना अभी चल रही है, जिसमें पौड़ी जनपद ने 99% अभी अपनी प्रगति हासिल करी है। इसके अतिरिक्त PMGSY के अंतर्गत लगातार सड़कें सैंक्शन होती रही हैं और उनमें कार्य होता रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नोडल अधिकारी गौरव भसीन बताते हैं कि जिले में 445 आवास पूर्ण हो चुके हैं और शेष बचे आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। देखिए, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है उसका क्रियान्वयन नगर पालिका, नगर निगमों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण जनपद में हमारे पास अभी तक 1066 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1000 आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिए गए। इन 1000 में से 445 जो आवास हैं वो पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से 445 में सभी को 2 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और जो शेष हमारे पास 555 जो आवास संपूर्ण जनपद में बचे हुए हैं, उन पे अभी भी कार्यवाही चल रही है। तो ये जो 555 बचे हुए हैं ये विभिन्न चरणों में है अभी निर्माण के। जिले की PM आवास योजना की लाभार्थी अनीता बताती हैं कि पक्का मकान मिलने से उन्हें काफी आराम मिला है।
हम गडोली में रहते हैं और अब हमको प्रधानमंत्री ने योजना दी है, हमारा पक्का मकान हो गया। अब हम अच्छी तरीके से रह रही हैं। पहले कच्चा मकान था, हमको बहुत दिक्कत, बहुत बुरे दिन झेले हमने उस मकान में भैया ना। और अब हमको अच्छी वो मिल गई कि जो अब हम टूटने से भी बच गए और ठीक हो गए। अब प्रधानमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि जो हमारी खतरों से बचे खड़े क्या हम अच्छा हुए फल लेगी नमदे। वहीं पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की लाभार्थी देवेश्वरी देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहती हैं, गैस कनेक्शन मिलने से अब उन्हें लकड़ी के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता। गैस मिल गया, उज्ज्वला गैस। पहले हम लकड़ों में पकान छाया और गैस में छाया, लकड़ों में पका जंगल बटे हम लकड़ी पे लान छाया। अब हम तक गैस मिल गया, अब हम तक कोई परेशानी नहीं, अब हम बहुत सुकून से छो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थी ज्योति सुंदरियाल बताती हैं कि योजना से मिले ऋण से उन्होंने मसाले का काम शुरू किया और अब उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। मुझे स्वनिधि योजना से लाभ मिला, पहले 10,000, फिर 20,000 और अब 50,000 रुपए का लाभ मुझे मिला है। तो 10,000 रुपए भी मैंने जमा कर दिया, 20 भी मैंने जमा कर दिया और अभी 50 का चल रहा है। तो उसमें मैंने मसाले का काम किया, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उससे और मेरा रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, प्रकृति की गोद में बसा पौड़ी क्षेत्र अपनी पौराणिक संस्कृति, शौर्य गाथाओं और लोक संस्कृति के लिए देश विदेश में जाना जाता है। हिमालय की विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस क्षेत्र की सुंदरता में हरे भरे जंगल, निरंतर बहती पवित्र नदियां और गहरी घाटियां चार चांद लगाती हैं। अलकनंदा, नयार, पश्चिमी रामगंगा आदि इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं। पौड़ी क्षेत्र देश विदेश में अपने मनमोहक पर्यटक स्थलों के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में श्रीनगर का विष्णु मंदिर, गरुड़ मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, किंकलेश्वर मंदिर, काली कमली मंदिर, गोरखनाथ की गुफाएं आदि हैं। काली देवी को समर्पित विख्यात धारी देवी मंदिर, गढ़वाल के राजाओं की राजधानी प्राचीन देवलगढ़, केशोराय मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शंकर मठ, गढ़वाल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कोटद्वार में स्थित सिद्ध बलि मंदिर और प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा का केंद्र कण्वाश्रम भी क्षेत्र में स्थित है। मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम, विश्वामित्र व कण्व की तपस्थली कण्वाश्रम, विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला का राजा दुष्यंत के साथ प्रेम और भरत के जन्म का भी साक्षी है। इन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। इनके अलावा कालागढ़ बांध, कोट महादेव मंदिर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक चेतना को जागृत करने वाला दुकट्टा, दूधातोली श्रेणी में स्थित बिनसर महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव, शक्ति पीठ ज्वालपा देवी, सैन्यनगर लैंसडाउन में स्थित टिप ऑन टॉप, दरबान सिंह नेगी व गबर सिंह नेगी के स्मारक, म्यूजियम और गढ़वाली मेस भी इस क्षेत्र में स्थित हैं। इसी के साथ मैं व्याख्या चंदोला आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें हमारी ईमेल rnu.dehradun@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।